बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक आलू से बनने वाली ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। दावत के लिए भी एक स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है। इसके अलावा इफ्तार के टाइम पर बनाने वाली सबसे आसान और क्विक रेसिपी है जिसमें किचन में मौजूद सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही जाएंगी और बहुत आसानी के साथ कम से कम टाइम में हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पूरी फैमिली के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है ताकि आप ये रेसिपी मेरे से भी अच्छी बनाकर तैयार कर सकें। वीडियो पसंद आती है लाइक करें और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की कम खर्च आसान रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आलू से, तो जी हाँ, यहाँ पे एक अदद मैंने आलू ले लिया है जिसे मैंने पहले अच्छे से धोकर छील लिया था और छीलने के बाद फिर से मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इसकी स्लाइस में इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल रफली कटिंग मैंने इसकी की है, बिल्कुल इक्वल पीसेस वगैरह ना भी हों। तो कटिंग करने का ये फ़ायदा है कि जो हमने रेसिपी बनानी है वो बहुत क्विकली बनकर तैयार होगी, इसीलिए मैंने इसकी कटिंग कर लिया। यहाँ पे मैं इसे एक बाउल के अंदर शामिल करने जा रही हूँ। 1 चम्मच नमक डालकर हम इन आलूओं को जो है वो अच्छे से उबाल लेंगे और उबले हुए आलू जो हैं वो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। बारीक काटने का ये फ़ायदा हुआ है कि ये आलू बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं, कम से कम टाइम लगता है। तो देखें कितने मुलायम ये गल कर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपने पोटैटो मैशर ले लेना है, चाहे तो हाथ की मदद से या फिर इस तरह से आपने ले लेना है फोक। इसकी मदद से जो है वो हमने इन्हें मैश करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आलू जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे से मैश होंगे और कोई भी इनमें बड़ा जो है वो पीस बाकी नहीं रहेगा। इफ्तार के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। हम इसे आलू से तैयार कर रहे हैं और हेल्दी इसलिए हम इसे बना रहे हैं क्योंकि इसमें हम ऑयल का भी बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। कम से कम ऑयल जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और हम इसे पानी में बनाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी और डिलीशियस सी रेसिपी। इतनी इसे क्रिस्पी और स्पाइसी सा हम बनाएंगे और जो है ये यकीनन बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आपके दस्तरखान पर जैसे ही ये रेसिपी जाएगी सब फ़ौरन से जो है वो इसे फिनिश कर देंगे। तो आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप, हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, एक ही चीज़ होती है। डालने के बाद जो है वो हम इसे मिक्स करेंगे। ना सिर्फ आज मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी बल्कि इसे आप फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं और महीनों तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में एक बार आप बनाकर इसे फ्रीज़ कर लें और जब भी आपका दिल चाहे आप इसे निकालें और इफ्तार से थोड़ा टाइम पहले इसे निकाल कर आप बना सकते हैं। इसे वेजिटेबल्स में डालकर बना सकते हैं या फिर जैसे आपको लगे चिकन के साथ भी ये रेसिपी बन जाती है। इससे पहले आपको ये रेसिपी बनाना बहुत ज़रूरी है कि ये बनेगी किस तरीके से और ये सेव हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इसे मैंने अंदर कॉर्नस्टार्च डाला था 1 कप और इसे अच्छे से मैंने गूंद लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक सॉफ्ट सी इसकी डो गूंद लेनी है। ये रेसिपी इसलिए भी क्विक बनकर तैयार होगी क्योंकि हमें इसे रेस्ट देने का जो है वो बिल्कुल भी जो है वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 अदद मैंने प्लास्टिक बैग ले लिया। आपने कोई भी सख्त सा बैग ले लेना है। आप चाहें तो घी वाला खाली शॉपर जो होता है वो भी प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाला बैग भी। यहाँ पे मैंने आम बिल्कुल प्लास्टिक बैग लिया। इसके अंदर डालेंगे हाफ़ डो को और पहले इस तरह से हाथ से हल्का सा सेट कर लेंगे और फिर हम इसकी यहाँ पे एक नोज़ल सी बिल्कुल आगे जो है वो यहाँ पे कट लगाकर इसका आगे से सुराख बना लेंगे जिसकी मदद से जो है वो हम अपने पोटैटो नूडल्स तैयार करेंगे। और नूडल्स जो हैं वो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो है वो मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। गरम पानी के अंदर जितनी लेंथ में आपको ये नूडल्स चाहिए उतनी लेंथ में हम काट कर डालते जाएंगे और ये देखें ज़बरदस्त से हमारे नूडल्स पानी में बनकर तैयार हो जाएंगे। पानी में जो है वो ये सारे नूडल्स थोड़े से एक टाइम में और फिर बाकी हम बना लेंगे 1 से 2 बार में और फिर हम इन्हें इसी तरह हवादार किसी चीज़ पर फैला देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं और बिल्कुल अलग अलग आपने डालने हैं, ऊपर नीचे नहीं डालने वरना ये जुड़ सकते हैं। तो इन्हें मैंने ठंडा होने के बाद जो है वो इस तरह से इक्वल इसकी कटिंग कर लिया। तो देखें एक आलू से हमारे ढेर सारे ये बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो जो है इसे
लंबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट, कितने ज़बरदस्त बने हैं। इससे बारीक भी बना सकते हैं, जिस तरह की शेप आपको पसंद हो। तो ये देखें मैंने थोड़े मोटे बनाए, ये पास्ता के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें फ्रीज़ करने का ये तरीका है, इस तरह से जैसे मैंने इन्हें ट्रे में डाला है, इसी तरह से ऊपर से रैप करके आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें और इस्तेमाल करें। तो अब जो मैं बनाने लगी हूँ उसके लिए जो है वो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच पैन के अंदर घी डाल लिया। साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच मैंने डाल दी है। 2 चुटकी के करीब इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी के बाद 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाल दिया है सूखे धनिए का पाउडर और आधा चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया है। स्पाइसेस मैंने बहुत ज़्यादा रखे हैं। साथ ही इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 4 चम्मच के करीब दूध डालने के बाद जो है वो हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है वो 1 से 2 मिनट ऐसे ही हम इसे भूनेंगे। और जब इसका अच्छे से घी निकल आएगा तो तब हम इसे फ्लेम को नीचे ऑफ़ कर देंगे और इसे उतार लेंगे। आप चाहें तो पहले मसाला बनाकर आप इसके अंदर चिकन शामिल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कभी मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे स्पाइसेस जो हैं वो मैंने पकाकर नीचे उतार लिए थे। अब हम इसके अंदर जो है वो अपने ये नूडल्स डाल देंगे और अब इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि सारे नूडल्स जो हैं वो स्पाइसेस में कोट हो जाएं। आप चाहें तो यहाँ पे इसके ऊपर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे और जैसे आपको पसंद हो। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इसे मिक्सिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ज़रा ये चेक करें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। हरे धनिए से गार्निश भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप चीज़ें ऐड करें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगी। तो यहाँ पे जो है वो हम इसे सर्व करने के लिए डाल रहे हैं। यकीन जाने ये इतनी टेस्टफुल रेसिपी बनती है। आपने इसे एक बार रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। सारा रमज़ान जो है वो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। हेल्दी भी है, टेस्टफुल भी है और यूनिक सी रेसिपी है, बिल्कुल अलग से टेस्ट के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।